आज का वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो घर से बाहर जाके काम करती हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं या फिर घर में रहकर अपने घर को संभालती हैं। ये तीनों ही रोल इम्पोर्टेंट हैं हम सभी की लाइफ में, फिर चाहे वो हम महिलाओं का कोई भी रूप क्यों ना हो। अपने घर को हमें किस तरह से मैनेज करना है या फिर ढेरों जिम्मेदारियों के साथ अपने घर को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके घर में बच्चे हैं, पेट्स हैं, फैमिली छोटी है या बड़ी है, तो इन सभी के साथ अपने घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो आज मैं आपके साथ क्विक एंड सिंपल बहुत सारी इजी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है कि घर को भी साफ रखना उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे हमारा हेयर स्टाइल कैसा हो, कॉस्मेटिक्स कौन से हों, हमें कैसे ड्रेसअप होना है, कैसा मेकअप रखना है, सेम यही बातें हमारे घर के लिए भी लागू होती हैं। जैसे हम अपने बेड के लिए कैसी बेडशीट्स लाएं, कैसे कर्टन्स रखें या कौन सा डेकोर आइटम परचेज करें, घर को कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे उसे साफ और अपीलिंग रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इंटरेस्टिंग से वीडियो को। आप अपने घर को साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहती हैं तो वीक में सिर्फ 2 घंटे किसी भी एरिया की क्लीनिंग के लिए डिवोट कर सकती हैं। हम सभी डेली ही रूटीन के हिसाब से अपने घर की क्लीनिंग तो करते ही हैं। अगर आप वर्किंग हैं, घर के बाहर जाकर काम करती हैं, जॉब करती हैं, ऑफिस वर्क है, ऐसे में सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, क्लीनिंग और रेडी होकर टाइम पर निकलना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ऐसे में हम सारे काम जल्दी से ही करते हैं, तब घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। इसके लिए आप वीक में 2 घंटे किसी भी रूम की या किसी पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग के लिए डिवोट कर सकती हैं। क्लीनिंग के लिए डे आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, फिर वो चाहे सैटरडे हो सकता है या फिर संडे। और अगर आप होम मेकर हैं तो भी क्लीनिंग को लेकर आप एक रूल बनाएं कि मुझे वीक में कोई भी एक रूम तो क्लीन करना ही है। उस रूम की क्लीनिंग में मुझे 2 घंटे देने हैं। वीक के 2 घंटे मोर देन इनफ है हमें हमारे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। क्लीनिंग के लिए आप जो 2 घंटे दे रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जिस रूम को आप पहले से क्लीन कर चुके हैं, डेली की क्लीनिंग के टाइम आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। उस रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग में 5 मिनट में ही आपका रूम क्लीन और सेट हो जाएगा। क्लीनिंग और डस्टिंग के लिए आप कोई भी क्लीनिंग क्लॉथ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, सॉक्स का यूज कर सकते हैं। मैं क्लीनिंग और डस्टिंग के लिए ऐसे क्लॉथ्स का यूज करती हूँ जो अब हमारे यूज में नहीं है या फिर जो किसी को डोनेट करने की कंडीशन में भी नहीं है। आपके पास जो पुरानी बेड शीट्स हैं उनका भी यूज क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं। बेडशीट के ऊपर जो इस तरह के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, उसको क्लीन करने के लिए इस तरीके के डस्ट रिमूवर का भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इजीली जो छोटा सा न दिखने वाला कूड़ा होता है, डस्ट है, हेयर्स हैं, वो सभी कलेक्ट हो जाते हैं। आपके बेड के साइड में जो टेबल्स होती हैं उनको भी क्लीन और डीक्लटर्ड रखें और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग भी जरूर करें। मैंने अपने बेड के साइड में इस तरह का एक प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है। मैं उसमें अपनी जरूरत की चीजें रखती हूँ। मेरी डायरी है, पेन है, मैं इनको अपने बेड के साइड में ही रखती हूँ। जब भी मुझे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट करना रहता है, जैसे कोई प्रीमियम की डेट है या फिर इंस्टॉलमेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इन सभी को मैं इसमें, जब भी ये चीजें याद आती हैं, मैं इनको तुरंत ही अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो इस वीक आपने एक रूम को क्लीन किया, नेक्स्ट वीक 2 घंटे देकर दूसरा रूम क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग के लिए आपके 2 घंटे किसी भी एरिया की क्लीनिंग या किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। कभी फ्रिज को क्लीन कर लीजिए, कभी डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लीजिए। इस तरीके से रोटेशन करके आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन रख पाएंगी। समर सीजन में आपको अपने घर में प्लांट्स जरूर रखने चाहिए। आप अपने घर में ग्रीनरी जरूर ऐड करें। ये कूलिंग वाइब्स तो देती ही है, साथ ही ग्रीनरी हमारे घर के एरियाज में जान डाल देती है, उस जगह की ब्यूटी को बढ़ा देती है। मनी प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं,
आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज करके भी आप अपने घर में ब्यूटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डेकोर आइटम या प्लांट्स रखिए जिनकी क्लीनिंग में आपका ज्यादा टाइम ना जाए, जिन्हें आप सिंपली रनिंग वाटर के नीचे भी इजिली क्लीन कर सकें या सिंपली कपड़ा मारने भर से ही उसको क्लीन किया जा सके। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी किसी रूम की क्लीनिंग करें उस रूम के मैट या रनर को तुरंत हटाकर दूसरा डाल दें। कई बार होता है कि हम रूम तो क्लीन करते हैं तो वहाँ के मैट और रनर को भी क्लीन कर देते हैं। जब तक वो मैट ड्राई नहीं हो जाता है तब तक रूम में हम दूसरा मैट नहीं डालते हैं, उसी मैट के ड्राई होने का वेट करते हैं। तो ऐसे में हमारा काम तो बढ़ता ही है। रूम की क्लीनिंग के साथ मैट को रिप्लेस जरूर करें। वीकली आप अपने घर में कुछ न कुछ स्पेशल बनाते रहिए। समर में आप अपनी किचन को कुकिंग के बाद क्लीन जरूर करें। किचन को क्लीन करने के लिए आप विनेगर वाटर सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि समर्स में आप किचन को ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं तो दोबारा जब भी आप किचन में जाएंगे तो आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। विनेगर वाटर के सॉल्यूशन से किचन आपका एकदम साफ हो जाता है और चमक जाता है, कोई भी कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आप अपना हर दिन छोटा छोटा कोई काम पिक कर लीजिए, उस एरिया को, कॉर्नर को क्लीन करिए, कुछ नया कुकिंग में बना दीजिए। इस तरह से हर चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। अपनी हेल्थ के ऊपर भी टाइम दें। शाम को वॉक पर चले जाएं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वेट लूज करना है तो रनिंग से ज्यादा अच्छी वॉक होती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है आज के वीडियो से आप अपने को रिलेट कर पा रहे हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।